जब आप सर्टिफिकेट ही देते इलेक्टेड का, इन्होंने इतने वोटों से जीता, इन्होंने इतने वोटों से जीता, तो आपके पास डाटा कैसा नहीं रहता? उसको क्यों 10 दिन लगते हैं? जब डाटा बेसिस पे ही आप इलेक्टेड मेंबर्स को इतने वोट से वो जीता जब देते हैं, तो आपको 10-15 दिन क्यों होना चाहिए? लास्ट टाइम 11 दिन लिए। इज इट नेसेसरी जिस दिन देना? नहीं तो लोगों में एक सस्पिशन होता कि भाई ये ऐसा प्रोविजनल नंबर्स देना और कहना ये ठीक नहीं है। इसीलिए इसके बारे में हम लोग CEC से एक आवाज में जाना चाहिए, ऐसा मैंने सभी अलायंस पार्टनर को लिखा हूँ और उनका भी अच्छा रिस्पांस है। एक लोग फोन कर रहे और हम वो CEC को बताएंगे। क्या असर पड़ सकता है, क्या किस तरीके से, क्योंकि आप इतने बड़े राजनेता हैं, इतने सीनियर हैं, असर बोले तो आप ही देखिए कि जब ऑलरेडी आपके पास डाटा होते हुए भी आप क्यों नहीं अनाउंस करते उसी दिन इन्होंने इतने वोट से जीता, इन्होंने और सर्टिफिकेट भी देते आप? ये हमारा एतराज है कि इससे गड़बड़ी कुछ न हो। ये लोगों में संशय है, संशय दूर करने के लिए वो लोग उसी दिन डाटा शाम में पूरा डाटा देना चाहिए और पूरा मालूम भी हो जाएगा कि सारे देश में कितने वोट गिरे कितने नहीं, ये सारा चीज मालूम होता है। Sir, what do you have to statements being made by the BJP leaders in terms of wealth redistribution and inheritance tax? देखो, अब उसका बात करने से कोई फायदा नहीं है। आज इलेक्शन है, इलेक्शन की बात हम करेंगे जब वक्त का आया, अभी डिबेट करेंगे पार्लियामेंट में जब आया तब। तो ये सब चीजें अब इलेक्शन के वक्त ये बोलना, अब आज के दिन बोलना ठीक नहीं लगेगा। So do you believe that given to the opposition leaders to write to the CEC, it's going to be beneficial for the public? Do you believe there's going to be proper action taken by them? No, we feel that CEC is there to correct its mistakes. In democracy, we should not allow anybody to go with wrong methods. मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आपने सुना। उन्होंने साफ तौर पर यहां पर कहा कि जो चीजें इलेक्शन कमीशन कर रहा है उसके बारे में फिलहाल चर्चा करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वोटिंग जो है तीसरे चरण तक पहुंच चुके। फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर के देख सकती हैं कि 9 बजे तक का अपडेट जो है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। तीसरे चरण में सुबह 9 बजे तक 10.57% अब तक मतदान हो चुका है। गुजरात की बात करें तो 9 बजे तक 9.83% वोटिंग जो है वो यहां पर समाप्त हो चुकी है। 9 बजे तक यूपी की अगर बात करें तो 12.94% अब तक मतदान जो है वो यहां पर हुआ। इस वक्त की बड़ी जानकारी, असम में 10% 1.12 और छत्तीसगढ़ की बात करें तो 13.24, गोवा में 12.35% मतदान अब तक हो चुका है। गुजरात की बात करें तो 9.87, कर्नाटक की बात करें 9.45% अब तक वोटिंग, मध्य प्रदेश की बात करें 14.22 और इसके अलावा महाराष्ट्र में कम वोटिंग हुई है 6.64। पश्चिम बंगाल की बात करें तो हमेशा की तरह सबसे आगे 14.60% वोटिंग। 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग जो है वो लगातार जारी। इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो आपकी स्क्रीन पर गए 9 बजे तक का डेटा जो है वो अब तक सामने आ चुका है। कहां पर कितनी वोटिंग हुई है ये हमने आपके सामने रखा है। इस वक्त की बड़ी खबर अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल इस लिस्ट में सबसे ऊपर नजर आ रहा है 14.60% वोटिंग के साथ पश्चिम बंगाल आके उसके बाद मध्य प्रदेश है 14.07% जो है वोटिंग हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें 13.24, गोवा में 11.83, उत्तर प्रदेश में 11.13, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव में 10.13 हुई है और अगर असम की बात करते हैं तो 10.12% जो है वोटिंग यहां पर हो गई। बिहार की बात करें 10.03 और गुजरात की बात करें 9.83, कर्नाटक की बात करते हैं 9.45, महाराष्ट्र की वहीं अगर बात करें तो 6.64% अब तक वोटिंग हुई है। यानी महाराष्ट्र में वोटिंग जो है वो काफी कम नजर आ रही है। फिलहाल आपको बता दें, अगर हमने महाराष्ट्र की बात करी है तो आज महाराष्ट्र की जिस सभा सीट पर मतदान हो रहा है उसमें बारामती है, रायगढ़ के उस्मानाबाद है, लातूर, सोलापुर, माड़ा, सांगली, इसके अलावा सतारा यहाँ पर है, रत्नागिरी है, कोल्हापुर के हाटकांगली सीट पर यहाँ पर जो वोटिंग है वो इसमें शामिल है। फिलहाल तस्वीरों के जरिए आपको दिखा